Hello everyone, my name is Shalu Garsalia. So today we are going to discuss a poem of class 10th from the book First Flight. The name of the poem is Tiger in the Zoo. तो ये पोम किसने दी है? ये पोम दी है राइटर, और राइटर कौन है इस पोम की? लेस्ली नॉरिस. तो चलो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लेस्ली नॉरिस के बारे में. तो लेस्ली नॉरिस पहले टीचर हुआ करते थे, फिर इन्होंने अपना इंटरेस्ट कहाँ पोइट्री में जगाया, और इन्होंने अपनी पोइट्री की दुनिया कैसे स्टार्ट करी? छोटी छोटी पोम लिखने से स्टार्ट करी. उन पोम में ये मेनली किसके बारे में बात करते थे? नेचर के बारे में बात करते थे, एनिमल्स के बारे में बात करते थे, इमोशंस, लोनलीनेस, इन सब के बारे में बात करते थे. तो जो हमारी पोम है टाइगर इन द जू, ये भी उन्हीं की पोइट्री का एक छोटा सा हिस्सा है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम. तो फर्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं. सो ही stalks in his vivid strips the few step of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब इसमें हम देख सकते हैं केज एंड रेज बोथ आर सिमिलर ना, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है? जी केज केज ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, तो इसीलिए इसका राइम स्कीम होगी इस स्टैंडा की. वो क्या होगी? ए बी सी बी. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखते हैं. स्टॉक्स. स्टॉक का मतलब क्या होता है? वॉकिंग स्लोली. तो जो हमारा टाइगर है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे वॉक कर रहा है. किसके साथ? विविड स्ट्रिप्स. विविड स्ट्रिप मतलब ब्राइट स्ट्रिप्स. और मेनली टाइगर की जो ब्राइट स्ट्रिप्स होती हैं वो हमें पता है कैसी होती हैं? गोल्डन एंड ब्लैक. ओके. तो फिर क्या कर रहा है? जो टाइगर है वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है. कहाँ पे वॉक कर रहा है? द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. क्या? जो कुछ ही कदमों का क्या है? उसका जो पिंजड़ा है. इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है हमारा लिमिटेशन. जो टाइगर है मेनली क्या होते हैं? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं जब वो कहाँ पे होते हैं? अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं. पर यहाँ पे क्या है? उसके लिए ये केज क्या बन गया है? बाउंडेशन बन गया, लिमिट बन गया. तो टाइगर क्या कर रहा है? ही इज स्लोली वॉकिंग विद हिज ब्राइट स्ट्रिप वेयर अ फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. ओके. फिर हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. क्या कर रहा है? वेलवेट क्वाइट. लेट मी टेल यू वेलवेट क्वाइट. वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या है? वेलवेट हम पता है मखमल. तो टाइगर के पंजे उससे किससे कंपेयर करा है? वेलवेट क्वाइट. वेलवेट मतलब मखमल के पंजों से कवर किया. और एक्चुअल में कैसे होते हैं? बहुत रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज, इसमें देखो दो वर्ड है जो बिल्कुल अपोजिट है इन द मीनिंग. क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब कि गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो क्या कर रहा है? वो अपने पंजों के साथ इधर उधर मूव कर रहा है. कैसे? एकदम शांत गुस्से में. मतलब कि ना वो गुस्सा को ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है, गुस्से को अपने अंदर क्या है? दबा के रखे हुए है, सप्रेस्ड करे हुए है. ठीक है. तो ये पूरा हमारा फर्स्ट स्टैंडा था, और इसमें क्या है? हमारी जो करंट स्टेट है किसकी? टाइगर की, उसको डिस्कस करा है. अब दूसरे स्टैंडा में उससे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ, उसमें पोएट क्या कर रहे हैं? एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं. किसके दिमाग में? रीडर्स के दिमाग में. कि इफ़ टाइगर कहाँ होता? जंगल में होता तो वो क्या करता. तो चलिए दूसरा स्टैंड अभी हम पढ़ते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो. लर्किंग का मतलब हमें पता है छिपकर बैठा होता. क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. क्या हो रहा? वो छुप कर बैठा होता. कहाँ पे छुप के बैठा होता? लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में छिपकर बैठा होता. स्लाइडिंग मतलब छिपकर बैठ के उधर से देख रहा होता. क्या देख रहा होता? नियर द वाटर होल. वाटर होल मेजरली क्या होती है? वाटर बॉडीज होती है नियर द फॉरेस्ट और एनीथिंग, जहाँ पे क्या आते हैं? जो एनिमल्स आते हैं किस लिए आते हैं? पानी पीने के लिए आते हैं. तो क्या हो रहा? हमारा जो टाइगर है वो लॉन्ग ग्रासेज है उनके पीछे छिपकर बैठा होता. क्यों छिपकर बैठा? वेयर द प्लम्ब डियर पास. प्लम्ब का हमें पता ही है मोटा. तो क्या होगा? वहाँ से क्या करेगा? एक डियर पास करेगा, जिससे कि वो अपना उसको खाना बना सके. उधर वो क्या करके बैठा है? इसीलिए उधर वो छुप के बैठा है. ठीक है. अब दूसरा स्टैंडा सेम, इसमें भी दूसरे स्टैंडा में भी वो कंटिन्यू करते हैं इमेजिनरी इमेजेस को हमारे दिमाग में. तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं. ही शुड बी स्नार्लिंग. स्नार्लिंग मतलब हमें पता ही है. स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? घुर्राना. ठीक है. तो क्या कर रहा होगा? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज. के अराउंड घुर्रा रहा होगा. एट द जंगल एज. मेनली हाउसेज हमें मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? जंगल की एज पे मिलेंगे. रियरली मिलते हैं. अगर वो गलती से उधर पहुँचता है तो क्या करता है? स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज. और मतलब कि घरों के इधर उधर क्या करता है? डराता. बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. वाइट फैंग मतलब अपनी सफ़ेद नुकीली दांतों के साथ क्या करता? टेरराइजिंग द विलेज पीपल. जो विलेज के पीपल है उनको क्या करता? डराता. मेक देम फियर. टू मेक देम फियर, स्नार्लिंग करता और उन लोगों को डराता. ठीक है.
तो अगेन ये हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करा, तो इसीलिए क्या है ये भी एक इमेजिनरी हुआ। फिर जो हमारा 4th स्टैंडा है पोम का, उसमें वो बोलते हैं कि लेकिन किसके साथ, पूरा निराश होने के बाद वो बोलते हैं लेकिन इन सब चीज़ों से लाचार होकर वो अभी कहाँ पर है, अभी वो एक पिंजरे में बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल भी यूजुअली नो कॉन्क्रीट मतलब कि वही कंकड़ पत्थरों से बनकर क्या बना है, एक पिंजरा बना है। जो उसकी सारी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है। बार्स मतलब कि ये इनमें ही बस बंद की रहेगी उसकी सारी स्ट्रेंथ, बल्कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो सबको मतलब डरा के रखे। पर वो सारी स्ट्रेंथ है वो किसके पीछे बन के रहेगी, बस सिर्फ ये केज के पीछे, ये बार के पीछे। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। स्टॉकिंग अगेन क्या, वॉकिंग स्लोली वॉक कर रहा है। और क्या कर रहा है, उस वॉक से केज की जो लेंथ है उसको क्या कर रहा है, माप रहा है। और जब हमें पता ही है क्वाइट रेज में मतलब गुस्से में, तो क्या कर रहा है, विजिटर को इग्नोर कर रहा है। ओके ठीक है, तो यही बोल रहे हैं इसमें, तो वही बताया है जो करंट स्टेट है इस वही बताई है टाइगर की। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट। क्या कर रहा है अब, ये लास्ट वॉइस बहुत लोगों के दिमाग में क्या करती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। अब लोग बोलते हैं लास्ट वॉइस है ये, क्या इसके बाद वो मतलब फ्री हो गया केज से या फिर वो मर गया। पर लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट वॉइस क्या है, लास्ट वॉइस ऑफ द डे है। ये क्या है, उस दिन की लास्ट वॉइस है, लास्ट वॉइस ऑफ द डे। तो वो लास्ट वॉइस क्या सुनता है उस दिन की, द पेट्रोलिंग कार्स किसको इधर सिग्निफाई करी है, ये उन लोगों की कार है जो कि लास्ट में आते हैं ना, जैसे कि लास्ट में आते हैं। ओके, क्या करते हैं लास्ट में क्यों आते हैं, पेट्रोलिंग करने वाला चेक करने आते हैं कि जो सारे जानवर वो अपने केज में हैं क्या, वो मतलब कि जैसे होना चाहिए वैसे हैं या नहीं। तो क्या होती है, वो पेट्रोलिंग कार होती है, उसकी क्या करते हैं, वो जो हमारा टाइगर है उसकी क्या सुनता है, वॉइस सुनता है। ओके, फिर उसके बाद जब वो चली जाती है तो क्या करता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट आइज की तरफ क्या करता है, स्टेयर्स मतलब देखता है, एट दी ब्रिलियंट स्टार मतलब कि ब्रिलियंट स्टार यहाँ पे सिग्निफाई करे वास्ट ओपन वर्ल्ड, कि हाउ कितने फ्री हैं स्टार्स, जो वो चाहें जहाँ पे कितना दूर अपने आप से चमक सकते हैं। ठीक है, और इधर ब्रिलियंट आइज क्या सिग्निफाई कर रही है, रिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ द टाइगर। क्या सिग्निफाई कर रही है, रिस्ट्रिक्टेड पावर। तो ये 2 लाइन है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि सिग्निफाई करती हैं क्या, उसके अंदर एक होप होती है, जिसके अंदर टाइगर के अंदर, कि काश मैं भी कभी फ्यूचर में फ्री होऊंगा तो मैं भी इन ब्रिलियंट स्टार की तरह फ्रीली अपने जो फॉरेस्ट उसमें मूव कर पाऊंगा, उधर जो मन चाहे वो कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही थी हमारी पोम। आई होप यू विल गेट टू नो अबाउट द आइडिया, एंड आई थिंक आई डिस्कस द होल पोम इन द फुल वर्ड टू वर्ड। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहले आती है पर्सोनिफिकेशन। टाइगर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड बाय एड्रेसिंग एज इट इज़। मैंने सबसे पहले बताया था, तो वो टाइगर को कैसे पर्सोनिफाई किया, ह्यूमन बॉडी की तरह। ही किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली ह्यूमन बॉडी की तरह। एलिट्रेशन एस शुड बी एस में एस एलिट्रेशन हमें पता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। ठीक है, प्लम्प एंड पास, स्टैंड बिहाइंड बार्स, ही हियर्स। एस और एस, पी और पी, बी बी कॉन्सोनेंट का ही हो रहा है। ओके, आफ्टर डेट मेटाफर मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों को। मेटाफर क्या है, 2 मतलब कि एकदम अलग चीज़ें, जो कि उसके पैर, जो हमारे टाइगर के पैर जो होते हैं, पंजे होते हैं, वो कैसे होते हैं, एकदम कठोर होते हैं। पर इस पोम में वेलवेट क्वाइट की तरह उसको क्या करा है, वेलवेट क्वाइट की तरह उसको ट्रीट करा है। ऑक्सीमोरन 2 अपोजिट वर्ड है, क्वाइट और रेज। क्वाइट का मतलब क्या है, शांत, रेज मतलब एकदम गुस्सा। 2 अपोजिट वर्ड है, उनको एक साथ यूज़ करा है, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरन। रिपीटेशन हमको पता है किसका रिपीटेशन हो रहा है, ब्रिलियंट आइस और ब्रिलियंट स्टार। ब्रिलियंट और ब्रिलियंट का रिपीटेशन हो रहा है। वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेस, इसमें क्वाइट और क्वाइट का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, आफ्टर डेट हम आए हैं इमेजिनरी। जब हमने रीड करा तो हमारे दिमाग में इमेज ही बन रही थी कि टाइगर, इसमें क्या बताया हमें, टाइगर को जू में हम उसको इमेजिन कर रहे थे। दूसरा, 2nd और 3rd पैराग्राफ में हम टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में क्या कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। ओनोमेटोपिया, सॉरी आई डिस्कस अर्लियर कि क्या होता है ओनोमेटोपिया, बेसिकली साउंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इसमें ओनोमेटोपिया स्नार्लिंग क्या है, घुर्रा रहा है। किसकी साउंड है, मतलब दिस इज द साउंड सिग्निफाइंग द व्हाट, एनी टाइगर्स वॉइस। ओके, एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस यूज हो रहा है कैसे, बेयरिंग हिज वाइट विंग्स, आई। ओके,
और ये भी एसोनेंस सेम वही है, क्या है, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, ओ वॉबल साउंड, सॉरी, ओ अराउंड हाउस, ओ का हो रहा है, ओके। इसमें भी आई का हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स अगेन किसका रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, एस, ओके। मेटोनाइम स्ट्रेंथ मतलब मेटोनाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है कि इसको होल बॉडी या फिर होल चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए स्ट्रेंथ इधर यूज हुई है। क्या स्ट्रेंथ किसके लिए, टाइगर के लिए। टाइगर की क्या कर रही है, स्ट्रेंथ पूरी उसकी जो ताकत है उसको सिग्निफाई करती है। इंजॉयमेंट हमें पता ही है कि किसी भी सेंटेंस को विदाउट एनी कॉमा और किसी के बिना ही क्या करें, कंटिन्यू करें या फिर फ्रेज को कंटिन्यू करें। राइम स्कीम आई डिस्कस अर्लियर, ABCB। तो ये थी हमारी पोम द टाइगर इन द जू। आई होप मेजरली मैंने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और जो भी आप लोगों को मतलब कि डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप इसका दूसरा वर्जन मतलब कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे CBSE ने पूछे हैं, उसके लिए अगर आप अलग सेशन चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ टाइप करें और अपने रिव्यू शेयर करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।